दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। मणिपुर विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के चुनाव खर्च की तय सीमा 40 लाख रुपए के पार। कार्यकर्ताओं के भोजन पर भी भारी खर्च। बता दें कि भोपाल जिले के 7 विधानसभा सीटों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के खर्च की बात करें तो दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा चुनाव में खर्च करने में अभी तक सबसे आगे हैं। वो अब तक 24 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर गोविंदपुरा से भाजपा के प्रत्याशी कृष्णा गौर हैं, जो अब तक 16 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। और बता दें कि दक्षिण पश्चिम से भाजपा प्रत्याशी भगवान दास सबलानी ने 16 लाख रुपए खर्च करके तीसरे नंबर का स्थान प्राप्त किया है। जीपीएस लगी गाड़ियों से मतदान दल किए जाएंगे रवाना। विधानसभा चुनाव की वोटिंग 17 नवंबर को होना है और ईवीएम को लाल परेड मैदान में पहुंचा दिया गया है और पोलिंग पार्टी ईवीएम के साथ अपने अपने पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो रही है। इस बार भी मतदान दलों को ईवीएम सहित अन्य सामग्री बांटने का काम लाल परेड ग्राउंड में किया जा रहा। सिर्फ भोपाल जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में 918 लोकेशन पर दलों को रवाना किया जाएगा। इनमें 2049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला किया। भोपाल के बैरसिया और बिरसा में जनसभाएं करते हुए खड़गे ने कहा कि कर्नाटका में 40% कमीशन की भाजपा सरकार थी, जो हमने उखाड़ फेंकी है। यहाँ पर 50% कमीशन की सरकार है, उसे भी उखाड़ फेंकेंगे। खड़गे ने भाजपा पर तंज कसा कि संविधान उसने नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने दिया है। भाजपा के लोग कांग्रेस से पूछते हैं कि हमने 70 साल में क्या किया। राज्य के भोपाल जिले में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता अनस पठान पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। उनके सिर में गंभीर चोटें आई। घटना उस वक्त हुई जब वो पीसीसी के बाहर खड़े थे। जान बचाने के लिए अनस कांग्रेस कार्यालय के अंदर दौड़े तो हमलावर भी पीसीसी में दाखिल हो गए। यहाँ पर 3rd फ्लोर के कमरे में भी हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए। लहूलुहान हालत में अनस खान को अस्पताल ले जाया गया है। बल्कि ओबीसी, दलित और आदिवासी अगर अपनी वास्तविक आबादी के बारे में जान ले तो देश बदल जाएगा। राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गाली देने का आरोप लगाया और कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह कृत्य केवल ये दर्शाता है कि वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीमा योजना के तहत मोदी जी ने 16 कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए दिए हैं और उन कंपनियों में कोई ओबीसी, दलित या आदिवासी काम नहीं करता। बड़ीकर पीएम मोदी ने साधा निशाना कहा कि खाली तिजोरी भरने के लिए मध्य प्रदेश पर कब्जा चाहती है कांग्रेस। बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपनी खाली तिजोरी को भरने के लिए मध्य प्रदेश में कब्जा जमाना चाहती है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की काली कमाई के नोटों के ढेर निकल रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को सशक्त बनाने और भारतीय संस्कृति को संरक्षित करके समृद्ध बनाने वाली आदिवासी समाज को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया है। उस समाज का गौरव बढ़ाने का काम भाजपा ने किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता से सोने का महल बनाने का वादा कर सकती है। बल्कि बैतूल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। कहा कि आदिवासियों की जमीन डुबाकर नहीं बनाया जाएगा कोई बांध। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले बीजादेही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आदिवासियों की जमीन डुबाकर कोई भी बांध इस क्षेत्र में नहीं बनाया जाएगा। भरोसा दिलाया कि इस क्षेत्र में सीताल झीरी जलाशय का निर्माण किया जाना है, लेकिन इसमें किसी की भी जमीन डूब में नहीं आएगी। लेकर बैकफुट पर आ चुके हैं भिंड कलेक्टर। आदेश में किया संशोधन। मतदान के दिन निजी वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं। बता दें कि भिंड जिले में मतदान के दिन शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न करवाने का खासा दबाव है। पूर्व में जिलों के हालातों के चलते हर चुनाव की तरह प्रशासन सख्ती बनाए है, लेकिन इस दबाव में भिंड कलेक्टर द्वारा वाहनों के संचालन के संबंध में आदेश जारी किया गया था। आदेश के 2-2.5 घंटे में ही अपना आदेश उन्हें बदलना पड़ा, जिसे मीडिया ने तुरंत उठाया था। असल में शाम जारी किए गए आदेश में भिंड कलेक्टर ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने को लेकर कलेक्टर ने 2 पहिया वाहन भी शामिल कर लिए थे और उस पर रोक लगा दी थी। बल्कि बुरहानपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह की मां राजेश्वरी देवी के भावुक होने का वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में बेटे के लिए वोट की भावुक अपील जनता से करती नजर आ रही है। टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय मैदान में उतरे बुरहानपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान की मां दुर्गेश्वरी देवी का वीडियो वायरल हो रहा। दुर्गेश्वरी देवी जनसमूह को संबोधित करते हुए कह रही कि मेरे पति ने पूरी जिंदगी पार्टी और राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दी। मेरे पति के बाद पार्टी ने मेरे बेटे को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया।
बल्कि सांसद नकुल नाथ ने किया बड़ा दावा। अब कहा कि मध्य प्रदेश में 150 के साथ बनेगी कांग्रेस की सरकार। छिंदवाड़ा कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में 150 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलेगी। बता दें कि इसके साथ साथ उन्होंने महाकौशल एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर कांग्रेस का प्रचार किया है। प्रचार के अंतिम दिन सांसद नकुल नाथ अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हरई एवं बटका खापा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रियंका गांधी पर हमला, कहा कि पार्ट टाइम जो नेता हैं उनको आईने में झांकने की आवश्यकता है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका को पार्ट टाइम नेता बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रियंका गांधी जो है पार्ट टाइम नेता है। इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। ये उन्हें समझना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं सेंट्रल फोर्स। मतदान केंद्र के बाहर लग चुके हैं सीसीटीवी कैमरे। ग्वालियर के सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों पर बीएसएफ का हाफ सेक्शन यानी कि 5 हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। और ग्वालियर में इस बार अंचल के सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सेंट्रल फोर्स तैनात किए गए हैं और वहां वेब कास्टिंग लाइव स्ट्रीम की व्यवस्था भी की गई है। अलीगढ़ कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण किया और भाजपा ने उन्हें अधिकार संपन्न बनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद आदिवासी समाज को वोट बैंक सिर्फ समझा है और उनका शोषण किया है। मतदान से पहले बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने वाली भाजपा सरकार को और हमें जरूर याद करें। सिंधिया ने कहा कि अगले 5 साल में भाजपा सरकार 3 लाख करोड़ रुपए आदिवासी समाज के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए खर्च करने जा रही है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में चुनावी सभा को संबोधित करने आई राहुल गांधी का फोकस आदिवासी वोट बैंक पर देखने को मिला और कांग्रेस नेता और स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने हरदा में चुनावी सभा को संबोधित किया और आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासियों को अंग्रेजी पढ़ने से रोक रही है। भाजपा कहती है कि हिंदी पढ़ो, लिखो और सीखो, लेकिन अंग्रेजी नहीं। राहुल गांधी ने इसके साथ ही यह भी कहा कि भाजपा नेता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और आदिवासियों को अंग्रेजी पढ़ने से रोकते हैं। अगली खबर, इंदौर में पुलिस के सामने संजय शुक्ला से भिड़ गए विजयवर्गीय के समर्थक। छेड़छाड़ की शिकायत करने थाने पहुंचे थे कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस के विधायक एवं कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला एरोड्रम थाने पहुंचे थे, जहां पर भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के विधि प्रकोष्ठ के कुछ एडवोकेट के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाने की मांग करने लगे। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला का कहना था कि जब उनके परिचित महिलाएं क्षेत्र में प्रचार प्रसार थम जाने के बाद घर घर संपर्क कर रही थी, इसी दौरान विधि प्रकोष्ठ जो कि बीजेपी से जुड़ा संगठन है, उसके कुछ एडवोकेट द्वारा उनकी परिचित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा के समर्थकों में जमकर झड़प देखने को मिली। मणिपुर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में गरजे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 दिन में चलेगी कमलनाथ के न्याय की चक्की। बुंदेलखंड पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और 2020 में बगावत के मुख्य सूत्रधार रहे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में ताल ठोकी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुर्खी के जयसिंहनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए पहले तो गोविंद सिंह राजपूत की प्रताड़ना का शिकार हुए लोगों के नाम गिनाए, साथ ही कहा कि इधर आकर मुझे अत्याचार और भ्रष्टाचार का राज नजर आ रहा। उनके तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं रहा, अब 2023 का मॉडल है। 40 दिन के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ के न्याय की शक्ति चलेगी। कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना का दावा, कहा कि सीहोर बीजेपी विधायक कब्जे से छुड़ाई जाएगी 1000 एकड़ जमीन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग होनी है और इससे पहले पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार पर ब्रेक लग गया है। वहीं वरिष्ठ सहकारी नेता रमेश सक्सेना सीहोर विधानसभा की सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था, जबकि 3 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और इस बार यानी साल 2023 के चुनाव में पूर्व विधायक रमेश सक्सेना के पुत्र शशांक सक्सेना को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी की ओर से दोबारा सुदेश राय मैदान में है। इस दौरान रमेश सक्सेना ने कहा कि अगर कांग्रेस सीहोर में जीतती है तो बीजेपी विधायक के कब्जे से 1000 एकड़ जमीन छुड़वाई जाएगी और उसे गरीबों में बांट दिया जाएगा। अगली खबर, उमा भारती ने लोकसभा चुनाव के लिए ठोक दी ताल। टीकमगढ़ में की है पहली पब्लिक रैली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी लम्हों में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार अभियान में उतर गई। चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के एक दिन पहले टीकमगढ़ में न केवल बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा, बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिया है। उमा भारती ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में 5 साल मंत्री रहने के बाद हमने अपनी इच्छा से इस पद को छोड़ा था।
उमा भारती ने कहा कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगी और लड़कर रहूंगी। टीकमगढ़ में पहली चुनावी सभा के दौरान ये घोषणा कर दी है।